नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक और विषय पे बात करते हैं। विषय है बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों की फीडबैक कस्टमर से लेने के बारे में। जी हाँ, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। बहुत सारे बैंकों ने एक सर्कुलर निकाल के एक गाइडलाइन दी है ब्रांचेस को कि जो भी कस्टमर आता है उस कस्टमर से हर कर्मचारी के बारे में फीडबैक लेनी है कि वो कर्मचारी ने आपको स्माइल करके सर्विस दी कि नहीं दी, जितना स्पेसिफिक टाइम है किसी सर्विस के लिए उसमें आपको मिला कि नहीं मिला। यानी आप ब्रांच में आए, ब्रांच में आने के बाद स्टाफ के द्वारा आपको किस प्रकार की सर्विस एक्सपेक्टेड थी, वैसी मिली कि नहीं मिली, वो फीडबैक आप दीजिए और उस फीडबैक को उसके सीआर के साथ ये जोड़ा जाएगा। अब पहले से ही बैंकों में स्टाफ की कमी, काम का प्रेशर होने के कारण आए दिन कस्टमर की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन हमने उसको ना सोचकर कि वो कस्टमर कंप्लेंट क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है, उसकी जगह पर एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की है कि और कस्टमर को एक मौका दें कि आप इनके बारे में बताइए। ऑलरेडी बैंक जो है कस्टमर के बैंक में आने के बाद, उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के बाद एक फीडबैक के लिए मैसेज भेजते थे कि आप बैंक में आए, आपने ये काम किया, आपकी इसके बारे में क्या सोच है, क्या फीडबैक है, आप उससे लेते थे। वो कंटिन्यू रहना चाहिए। किसी भी संगठन के बारे में, संगठन आगे कैसे बढ़े, बैंक है, बैंक आगे कैसे बढ़े, उसमें कोई कमी है, उसके बारे में सजेशन लेना, फीडबैक लेना, ये जरूरी है। जब हम कहीं कॉल करते हैं किसी सर्विस के लिए तो वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि ये जो कॉल है आपकी, ये कॉल सेंटर में रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद वहाँ से फ़ोन भी आता है कि आपने ये जो कॉल की थी आप उससे सेटिस्फाई हैं, या आपने जो कंप्लेंट किसी प्रोडक्ट की थी उसकी सर्विस हो गई, उसके लिए फीडबैक ली जाती है। लेकिन वो फीडबैक कंपनी के हिसाब से ली जाती है, सर्विस, ना कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हिसाब से। आप एम्प्लॉय की फीडबैक ले लीजिए, लेकिन उस फीडबैक लेने से पहले आपको उस बैंक का, उस ब्रांच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा। उसके अंदर जितना इनफ्लो है कस्टमर का, उसके अनुसार वहाँ पर स्टाफ है कि नहीं है। यानी इनफ्लो ज़्यादा है, स्टाफ कम है, तो आप उसको स्पेसिफिक टाइम में सर्विस दे ही नहीं सकते और कोई भी कस्टमर आपको फीडबैक वैसा देगा नहीं। फिर दूसरा, जो भी बैंक है क्या उसके सारे जो ऐप हैं वो ठीक काम करते हैं, कस्टमर उससे। मुझे लगता है कि बैंकों को अपने एम्प्लॉय स्टाफ के फीडबैक से पहले अपने बैंक के वर्किंग का फीडबैक लेना चाहिए कि आप फीडबैक दें कि हमारे बैंक की वर्किंग कैसी है, हमारे बैंक की सर्विस कैसी है, हमारे बैंक के जो सॉफ्टवेयर है वह कैसे काम करते हैं, नेटवर्क, एटीएम्स या बाकी चीज़ें वो कैसे काम करती हैं। पहले हम उसको सुधारें, उसके बाद हम अपने स्टाफ के बारे में जाएं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम्प्लॉय की, स्टाफ की फीडबैक से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टाफ स्ट्रेंथ और प्रॉपर जो आपका नेट है, ऐप है, सिस्टम है, वो काम करने चाहिए। अगर सिस्टम में ही प्रॉब्लम है तो कस्टमर जो है वो उसको, स्टाफ जो है सर्विस नहीं दे पाएगा। लेकिन इसलिए कस्टमर को भी एजुकेट करना जरूरी है, स्टाफ की भी फीडबैक जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने बैंक की छवि की, बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम फीडबैक लेकर कमियों को सुधारें और उसके बाद एम्प्लॉइज के
फीडबैक के ऊपर हम जाएं तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा और उसका रिजल्ट भी जो है अच्छा आने वाले दिनों में आएगा। कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि हमारे बैंक की इमेज खराब हो, कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि उसकी अपनी इमेज खराब हो। हर कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण अगर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए उसको जिम्मेवार न ठहराया जाए और उससे पहले बाकी चीज़ों को ठीक किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। और बैंकों में उच्च पदों पर बैठे हमारे जो अधिकारी हैं वो इसकी और अगर देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो हम बैंकों को आगे ले जा सकते हैं, कस्टमर को जोड़ सकते हैं और कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद।